नंबर 1 है इस्लामिक। आपका गोल इस्लामिक होना चाहिए, कुरान की हिदायत से मैच करना चाहिए, अल्लाह के आखिरी रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो जिक्र करते सही हदीस में उससे मैच होना चाहिए। नंबर 2 एस। एस मतलब स्पेसिफिक, मतलब आपका गोल स्पेसिफिक होना चाहिए। एक गुरु अपने शागिर्दों से उनको सिखा रहा था तीर कमान, बो एंड एरो, तीर किस तरीके से चलाना चाहिए, और अपने शागिर्दों से कहता है सब लोग अपना निशाना लगाओ उस परिंदे की आंख पे। ये स्पेसिफिक है, परिंदे की आंख पे निशाना लगाओ। तो सब लोग निशान तानते हैं। उस्ताद पूछता है पहले तालिब से, आप क्या देखते हैं? वो जवाब देता है मैं सारे जंगल को देख रहा हूं, इसमें कई पेड़ है, एक पेड़ पे एक परिंदा है और उस परिंदे की आंख को देख रहा हूं। उस्ताद दूसरे शागिर्द से पूछते आपको क्या दिख रहा है? मुझे दिख रहा है कि एक पेड़ है, उस पेड़ पे एक परिंदा है, उस परिंदे की आंख है, ये मैं देख रहा हूं। उस्ताद तीसरे शागिर्द से पूछते आप क्या देख रहे? मैं देखता हूं एक परिंदा है और उसकी आंख है। उस्ताद पूछते चौथे शागिर्द से आप क्या देख रहे? उस्ताद मैं सिर्फ परिंदे की आंख को देख रहा हूं और कुछ नहीं दिख रहा मुझे। उस्ताद कहते तीर को छोड़ो, तीर छोड़ते और बराबर जाके आंख पे लगती है। ये गोल जो है स्पेसिफिक है, परिंदे की आंख, बर्ड्स आई। तो जब आप गोल सेटिंग करते हैं इट शुड बी स्पेसिफिक। एल, एल मतलब ल्यूक्रेटिव, आपको मुनाफा होना चाहिए, फायदा होना चाहिए आपके गोल सेटिंग से। और सबसे बेहतरीन फायदा अल्लाह ताला फरमाते सूरह बकरा में सूरह नंबर 2 आयत नंबर 201 में, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतों फिल आखिरति अज़ाब अन्नार, कि अल्लाह ताला से हम दुआ करते कि हमें इस दुनिया में सबसे बेहतरीन चीज मिले और हसनात मिले आखिरत में, और हमें जहन्नम से निजात मिले। तो इस दुआ में हम दोनों चीज मांग रहे, दुनिया और आखिरत। लेकिन अगर तवज्जो देंगे तो इस दुआ में दुनिया के बारे में एक चीज है और आखिरत के बारे में 2 चीज। रब्बना आतीना फिद दुनिया, हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि इस दुनिया में हमें अच्छी चीज दे। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतों व फिल आखिरत हसनतों, और आखिरत में अच्छी चीजें दे, और हमको जहन्नम से, जहन्नम की आग से निजात दे। तो आखिरत की चीज एक तिया है, दुनिया की चीज एक तिया है, और अने दुनिया में अच्छी चीज दे और आखिरत में अच्छी चीज दे, और आखिरत दूसरी दुनिया के जहन्नम की आग से हमें पनाह दे। तो आखिरत के बारे में 2 चीजें हैं, एक तिया हिस्सा दुनिया है, 2 तिया हिस्सा आखिरत है। तो कई स्कॉलर्स आलिम दीन कहते हैं दुआ मांगो, दुनिया और आखिरत के दोनों मांगो, लेकिन आखिरत के लिए ज्यादा मांगो। कुछ उल्मा कहते हैं, आलिम दीन कहते हैं मांगो तो मिनिमम 2 तिया हिस्सा, 2/3 आखिरत के लिए होना चाहिए। और अल्लाह ताला फरमाते सूरह हूद में सूरह नंबर 11 में, आप अगर दुनिया मांगेंगे अल्लाह दुनिया देगा, लेकिन आखिरत के लिए आपके पास कोई हिस्सा नहीं है। आप आखिरत मानेंगे अल्लाह आपको आखिरत भी देगा और दुनिया भी देगा। तो ल्यूक्रेटिव प्रॉफिट होना चाहिए देखो, लेकिन आपका प्रॉफिट आखिरत की तरफ ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि आखिरत आपकी जिंदगी लंबी है। अल्लाह के रसूल फरमाते इस दुनिया में इंसान एक ट्रैवलर है, एक मुसाफिर है। अभी मैं मुसाफिर हूं पाकिस्तान में, तो क्या मैं मकान खरीदूंगा? मैं होटल में रहूंगा ना, टेम्परेरी हूं, मैं थोड़ी मकान खरीदूंगा, मुसाफिर हूं।
तो उसी तरीके से दुनिया में मुसाफिर है। हम क्या करते, इतना माल दौलत इकट्ठा करते, हम समझते कि हम जिंदगी भर दुनिया में रहने वाले, 1000 साल के लिए, 5000 साल के लिए। हम मुसाफिर हैं। तो आपकी तवज्जो आपके गोल में ज्यादा होना चाहिए आखिरत पे। दुनिया पे हो सकती है लेकिन कम, ल्यूक्रेटिव, प्रॉफिटेबल। आखिरत ज्यादा, दुनिया भी होना चाहिए, नो प्रॉब्लम। सिर्फ आखिरत है तो सोने पे सुहागा, सिर्फ आखिरत है तो सोने पे सुहागा। आखिरत तो मिलेंगी, अल्लाह आपको दुनिया भी देगा। एप्ट एंड अप्रोप्रिएट, मतलब आपका गोल सही होना चाहिए, अप्रोप्रिएट होना चाहिए। ये जो स्मार्ट मैंने कहा, SMART, यहां ए मतलब अचीवेबल, जो मैं नहीं मानता हूं। हमारे मैनेजमेंट के गुरु कहते गोल होना चाहिए अचीवेबल। अचीवेबल मतलब आप उस गोल को हासिल कर सकते, इसमें मानता नहीं हूं। अल्लाह की मदद होगी तो मेनी थिंग्स विच यू थिंक इज नॉट अचीवेबल इज अचीवेबल। जो आप समझते आपको हासिल नहीं हो सकती, अल्लाह की मदद होगी तो हासिल हो सकती। अल्लाह ताला फरमाते सूरह इमरान में, सूरह नंबर 3 आयत नंबर 160 में, अगर अल्लाह आपके साथ है कोई भी आपको हरा नहीं सकता है। अल्लाह आपको छोड़ देंगे तो कोई भी आपकी मदद नहीं कर सकता है। ए मोमिनो, अल्लाह पे भरोसा करो। तो अल्लाह की मदद आपके साथ है तो आपके लिए सारे गोल आसान है। तो ये अचीवेबल जो है, हमारे मैनेजमेंट गुरु कहते, मैं इसमें नहीं मानता। मैं कहता हूं अप्रोप्रिएट होना चाहिए। एम मींस मेजरेबल। आपका जो गोल है उसको आप नाप सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। अगर वो गोल मेजरेबल नहीं है तो गोल आपका बेबुनियाद है। मिसाल के तौर पे कोई शख्स कहेगा कि मुझे दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बनाना है। गोल तो है ऊंची इमारत, मेजरेबल है, नाप सकते क्या नहीं? अब तय करेंगे दुनिया की सबसे ऊंची इमारत कौन सी है? बुर्ज खलीफा। उसका हाइट क्या है? 834 मीटर्स। तो स्पेसिफिक 834 मीटर्स मेजरेबल है। 834 मीटर ऊंची है बुर्ज खलीफा दुबई में, दुनिया के सबसे ऊंची इमारत आज की तारीख में। अगर आपको उससे ऊंची बनाना है तो 835 बना दो, आपका रिकॉर्ड टूट जाएगा। तो मेजरेबल है, गोल को आप नाप सकते हैं। आय, इंटेंशन, नियत। आप अगर जो गोल हासिल करना चाहते उसकी नियत होना चाहिए खुसूसन अल्लाह की रजामंदी। जो गोल के पीछे आप भाग रहे, जो गोल के पीछे मेहनत कर रहे, उसका इंटेंशन, उसकी नियत होना चाहिए अल्लाह की रजामंदी। सही बुखारी जो कुरान के बाद सबसे ऊंची किताब इस्लाम में है, सही बुखारी के अंदर पहली किताब, पहला वॉल्यूम, पहली हदीस, इन्नमल अमाल बिन्निया। आपके जो भी अमल है आपके नियत पे दारोमदार है। तो आपकी नियत इस गोल को अचीव करने के लिए होना चाहिए अल्लाह की रजामंदी। अगर आपका इंटेंशन अल्लाह की रजामंदी नहीं है तो आपका ये गोल सही नहीं है, इस इंटेंशन। और आखिरी है सी, इस्लामिक, ISLAMI, सी मीन्स कंसिस्टेंट। मतलब आप कंसिस्टेंट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आज में पल में तोला पल में मासा, कंसिस्टेंट होना चाहिए लगातार। और अल्लाह के रसूल फरमाते, आप कोई भी काम करो, भले छोटा करो, कंसिस्टेंट करो, लगातार करो। चैरिटी भी देते, कंसिस्टेंट करो। ऐसा नहीं कि एक दिन दे दिए बाद में पूरे साल भूल गए। तो इस्लाम में जो चीज कंसिस्टेंट है उसकी अहमियत ज्यादा है। मिसाल के तौर पे आपका टारगेट है कि मैं इस रमजान में पूरा कुरान मजीद पढ़ूंगा, तो आपका टारगेट होना चाहिए
30 दिन है, 30 पारे है, 30 जुज है। मैं हर रोज एक जुज पढ़ूंगा, हर रोज एक पारा पढ़ूंगा। इंशाअल्लाह रमजान में पूरा कुरान मजीद आप पढ़ लेंगे। आप 2-3 दिन पढ़ेंगे फिर बंद कर लेंगे तो कंसिस्टेंसी नहीं है। आपको कुरान मजीद का हिफ्ज करने का, आप अपने दिल पे लेंगे तो हर रोज मैं 5 पेजेस हिफ्ज करूंगा, या 3 पेजेस या 2 पेज, जो भी है, कंसिस्टेंसी। तो आपके गोल में अगर कंसिस्टेंसी रहेंगी तो इंशाअल्लाह आप सफलता पाएंगे।